सच्ची कृष्ण कथा की लेखिका रमा अग्रवाल की तरफ से आप सबको राधे राधे। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे और 13वें अध्याय का नाम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग है। ये अध्याय थोड़ा कठिन है। अगर मैं आपको डायरेक्ट गीता के माध्यम से समझाऊंगी तो हो सकता है आपको यह अध्याय समझ ही ना आए, परंतु मैंने भी इसका गहरा अध्ययन किया, इसको बार बार पढ़ा सुना, फिर जो मैंने इसका निष्कर्ष निकाला है और उस निष्कर्ष को मैंने थोड़ा आसान तरीके से मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, जिससे यह आपको समझ आ सके। क्योंकि हो सकता है जिनको गीता थोड़ी कम समझ आती हो, अगर वह यह अध्याय पढ़ने लगेंगे तो हो सकता है उनको यह अध्याय समझ ही ना आए। उनकी आसानी के लिए मैंने इस निष्कर्ष को थोड़ा आसान बनाया है। इस अध्याय का नाम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग है। पहले तो हम यह जान लेते हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इस अध्याय में किसे कहा गया है। क्षेत्र हमारे शरीर को कहा गया है और जो क्षेत्रज्ञ है वह इस शरीर को जानने वाले को कहा गया है। वैसे तो क्षेत्र खेत को कहा जाता है और क्षेत्रज्ञ किसान को कहा जाता है। जिस प्रकार किसान खेत में बीज डालता है, फिर समय समय पे सिंचाई करता है, खाद डालता है तो एक अच्छी फसल तैयार होती है, उसी तरह इस शरीर में हम यदि अच्छे बुरे गुण डालेंगे तो उससे एक संस्कार तैयार होते हैं और यही संस्कार हमारा आने वाला आगे का मार्ग निर्धारित करते हैं। इसलिए संगति का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। जैसी आपकी संगति होगी वह संगति आपको अच्छाई और बुराई की तरफ ले जाती है, और जिनको ज्ञान नहीं है वह तो अच्छी बुरी संगति में भी फंसकर जो बहुत इंजॉय करते हैं, और इनको जिनको यह ज्ञान हासिल ही नहीं है बस वो इसी जन्म मृत्यु के चक्करों में फंसे रहते हैं। परंतु जब कभी हमारे कुछ पुण्य कर्म उदय होते हैं और हम इस धर्म की तरफ लगते हैं, ज्ञान की तरफ लगते हैं, तो हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। जो लोग अपने आप को केवल यह शरीर मानते हैं और इस शरीर के लिए पता नहीं कितने चीजें इकट्ठी करते रहते हैं, अधिक से अधिक धन इकट्ठा करते रहते हैं, और परंतु यह शरीर भी नाशवान है और जैसे ही हमारे शरीर का नाश होगा तो यह धन भी यह रह जाएगा। परंतु जो एक शरीर में ही खोए हुए हैं, अपने आप को शरीर मान बैठे हैं, वो तो यहीं पर फंसे रह जाते हैं, और जिनको यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है वह अपने आगे के कल्याण के बारे में सोचते हैं। इस शरीर को तो हम पानी के द्वारा भी स्वच्छ कर सकते हैं, स्नान करके शुद्ध कर सकते हैं, परंतु जो हमारी आत्मा का कल्याण है, जो इसमें एक आत्मा बैठी हुई है, उसका कल्याण करना बहुत जरूरी है, और उसका कल्याण केवल भजन के माध्यम से हो सकता है। फिर जो इस अध्याय में एक दूसरी बात आती है, प्रकृति और पुरुष। यह प्रकृति और पुरुष क्या है? यह शिव और शिव की शक्ति है। जो ये हमारा शरीर है यह प्रकृति के गुणों से बना है। प्रकृति उसको कहते हैं, एक तो जो हमें बाहरी रूप दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधे, सृष्टि, नदियां दिखाई दे रही है, एक तो प्रकृति ये है। एक प्रकृति हमारे अंदर होती है जिससे यह हमारा शरीर तैयार होता है। यह प्रकृति के 5 गुणों के कारण, 5 महाभूतों के कारण यह हमारा शरीर तैयार हुआ है। वह 5 महाभूत है पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि। और फिर इसी जो प्रकृति है, प्रकृति के ही कुछ और गुण जो विकार हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये सब हमारे अंदर लगे हुए हैं। फिर प्रकृति ने ही कुछ इंद्रियां हमारे अंदर डाली, मन, बुद्धि, देखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, स्पर्श करने की शक्ति, स्वाद चखने की शक्ति। इसी से हम इन इंद्रियों से ही अच्छे बुरे कर्म बनते हैं। जो ये प्रकृति है इसको माया देवी भी कहते हैं, और यह माया देवी ही सारे खेल खिला रही है। यही माया हमें मोह बंधनों में बांधती है। जब हमारा किसी घर में जन्म होता है, हमारा परिवार बनता है, तो हमारा किसी न किसी से मोह होता है, और समय समय पर यही प्रकृति हमें उस जिससे हमारा मोह होता है उसके रंग भी दिखाती है, परंतु फिर भी हम एक मोह के जाल में फंसे रहते हैं। यही जो प्रकृति है वह चारों ओर फैली हुई है। जो हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, इसी जो ये प्रकृति है माया देवी, इसी के कारण यह माया चारों ओर फैली हुई दिखाई देती है।
जो भगवान का भजन है वह इस मोह को काटने के लिए कैंची का काम करता है। हम चाहे जितना मर्जी चाहें, हम मोह बंधन से आजाद नहीं हो सकते, परंतु एक केवल भगवान का भजन एक ऐसा है जो हमें इन मोह बंधनों से बाहर निकालता है। चाहे जब हमें किसी से मोह लग जाए तो चाहे वह हमें बार बार उसका रूप भी दिखाई दे, परंतु हम उसके मोह से बाहर नहीं आ सकते। परंतु जब हम भगवान का भजन करते हैं तो यह भजन ही हमें उस मोह से बाहर निकालता है, और जो मोह से निकल गया वही भगवान के मार्ग पे चल सकता है, भगवान को पा सकता है। ये जो प्राणी या संसार में जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, यह सब, इनके पीछे समस्त कारण भगवान है। ये भगवान की बनाई हुई सृष्टि है। परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाने के लिए अपने ही छोटे से अंश से हर एक के अंदर आत्मा का विस्तार किया। जो हमारे अंदर आत्मा है वही जीव जंतुओं के अंदर आत्मा है, वही पेड़ पौधों के अंदर आत्मा है, वही फूल पत्तियों के अंदर आत्मा है। परमात्मा ने सृष्टि के विस्तार के लिए अपने ही अंश को अलग अलग रूपों में विस्तार किया, परंतु परमात्मा ने सबको फ्री छोड़ दिया, इस संसार सागर में फ्री छोड़ दिया। प्रकृति के कुछ गुण, सात्विक, राजसी, तामसी, वो भी हमारे अंदर है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कौन से गुण को अपनाना है। भगवान ने हमको इसके लिए फ्री किया हुआ है। कुछ तो यहाँ आकर सिर्फ अपने अपने बारे में सोचते हैं, अधिक से अधिक धन कमाना, मौज मस्ती करना, और कुछ सात्विक तरीके से चलते हैं, वह भगवान का भजन करते हैं। वे देखने में सामान्य लोग लगते हैं, वह आप ही की तरह ये सब क्रियाएं करते हैं, आप ही की तरह खाते हैं, पहनते हैं, परंतु वे अंदर से किसी का बुरा नहीं करते, भगवान की भक्ति करते हैं। जो सात्विक लोग होते हैं वह, और उन्हें धीरे धीरे यह ज्ञान भी प्राप्त होता है कि यह शरीर क्या है, इस शरीर में एक आत्मा है, और इस आत्मा का बार बार जन्म मरण हो रहा है, हमने उसके कल्याण के बारे में सोचना है। जिसको इतना ज्ञान हो जाए, इतना ज्ञान प्राप्त हो जाए, वह तो अपने आत्मा के कल्याण के लिए सोचता है, प्रयत्न करता है, वह सदकर्म करता है, निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, वह सब में संभाव रखता है, वह जीव जंतुओं में, सब प्राणियों में वह एक जैसी दृष्टि रखता है। परंतु जिसे ज्ञान नहीं है वह केवल अपने अपने बारे में सोचता है, अपने शरीर के बारे में सोचता है, अपनी स्वाद के बारे में सोचता है, अपनी जीव के बारे में सोचता है, केवल अपने सुखों के बारे में सोचता है। और ऐसे ही लोग यहाँ बार बार जन्म मृत्यु में के चक्रों में फंसे रहते हैं। और जो ज्ञानी है, जिन्हें ज्ञान प्राप्त हो चुका है, और वह जो समझ गए हैं कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, और इस आत्मा का हमारे शरीर द्वारा किए गए कर्मों के कारण बार बार जन्म मरण हो रहा है। जो यह शरीर कर्म करता है उसको भोगने के लिए आत्मा को फिर से जन्म लेना पड़ता है। यह शरीर तो हमारे मृत्यु के साथ ही खत्म हो जाता है, उसको जला दिया जाता है, उसका नाश कर दिया जाता है। परंतु जो इसमें बैठी हुई आत्मा है, इस शरीर से जो भी कर्म होते हैं उन कर्मों का भुगतान के लिए आत्मा को फिर से जन्म लेना पड़ता है। यह आत्मा बार बार जन्म मरणों के चक्रों में फंसी हुई है। यह आत्मा भी आपके अंदर एक शांत भाव से रहती है, परंतु जब आप अपनी अंतरात्मा से कोई बात पूछते हैं तो यह कुछ ना कुछ आपको गवाही भी जरूर देती है। यह आपको अच्छी तरफ ही लगाती है, परंतु यहाँ पर आपकी मन और बुद्धि का एक फैसला होता है कि आपने क्या करना है। जब आप अपनी अंतरात्मा से कुछ पूछते हैं तो वह आपको कहीं ना कहीं सही मार्ग दिखाती है। जो यह समझ गया कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। और जो केवल अपना, जिन्हें केवल ज्ञान नहीं है, वह इस शरीर को अपना शरीर समझ रहे हैं और इस संसार में आकर खूब मौज मस्ती करते हैं, अधिक से अधिक धन कमाते हैं, और जिनको अपने कल्याण के लिए नहीं पता, वह इसी जन्म मरण के चक्रों में फंसे रहते हैं। उनका बार बार जन्म होता है, कभी तो पशु योनि में होता है, कभी वह बार बार इंसान बनते हैं, और वह फिर जैसे एक बार विवाह हुआ, फिर से उनके उस परिवार में पुत्र पुत्री हुए, फिर उनको अगला जन्म प्राप्त होता है, फिर किसी और से विवाह होता है, फिर पुत्र पुत्री पैदा होते हैं, फिर कोई और जन्म हुआ, पता नहीं ये कितनी बार, ये हजारों बार यह चक्कर चलता ही रहता है। जिनको यहाँ तक ज्ञान प्राप्त हो चुका, वह इस जन्म मरण के चक्रों से निकलना चाहते हैं, और जो ये आत्मा है
अंत में ये आत्मा जिसको मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है, यही आत्मा फिर ये परमात्मा का अंश है और उसी में विलीन हो जाती है। और जिनको ये आत्मा का ज्ञान हो जाता है वही यहाँ से इस संसार सागर से निकलने का प्रयत्न करते हैं। अगर कुछ लोग जो बहुत सद्कर्म करते हैं, निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं, सभी को एक समान देखते हैं, उनके जिनके मन में करुणा है, शुद्ध भक्ति है, ज्यादातर तो वह यहाँ से निकल जाते हैं। और जो लोग किसी कारण से इसी लोक में फंसे रह जाते हैं, तो भगवान उनको, ये जो भक्ति है, भक्ति का कभी भी नाश नहीं होता। जो हमारी इस जन्म में भक्ति जहां तक हुई है, भगवान पिछले जन्मों में वहीं से हमें भक्ति दोबारा से प्रदान कर देते हैं और फिर हमारा उसके बाद 1-2 जन्म के बाद हमारा कल्याण तो हो ही जाता है। जब हमें यह गीता ज्ञान की जब हमें जानकारी होती है, तभी हमें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान होता है। ज्ञान क्यों जानना जरूरी है, इसको हासिल करना क्यों जरूरी है? हर चीजें पैसे से खरीदी जा सकती हैं, परंतु ज्ञान तो आपको अपना आप ही प्राप्त करना पड़ेगा। और जब आप ज्ञान प्राप्त करोगे तो आपको इस ज्ञान से अपने बारे में ही बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। इसलिए आप इस गीता ज्ञान से बने रहिए। यही 13वें अध्याय का निष्कर्ष है। जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कहा गया है, वह इस शरीर और आत्मा को कहा गया है। जो प्रकृति और पुरुष का दूसरे इसमें चर्चा आई है, वह शिव और शक्ति है, जिसने यह हमारे ये पूरा संसार का संचालन जो कर रहे हैं, वही ब्रह्मा रूप में निर्माण कर रहे हैं, विष्णु रूप में पालन कर रहे हैं और शिव रूप में संहार कर रहे हैं। फिर तीसरा यहाँ पर ज्ञान के बारे में चर्चा है। जिसको अपनी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान हो गया, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। इस तरह यहाँ पर 13वां अध्याय पूरा हो गया। अब हम 14वें अध्याय के बारे में आगे वीडियो बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राधे।